हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप के, जो कि आपके लगभग सारे एग्जाम्स में 101% आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसके जो भी फंक्शंस है या उसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट्स है उन सब के बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, और इस वीक लगातार हम एक क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे ब्लड रिलेशनशिप का, क्योंकि पिछले सप्ताह की रीजन बस मैं भी वीडियो नहीं डाल पाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लड रिलेशनशिप के कुछ कॉन्सेप्ट्स का, जो कि आपको एक बेसिक ब्लड रिलेशनशिप का एक चार्ट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा जिस हिसाब से मैं अब समझा रहा हूँ, या आपके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने आप को रिलेट कीजिएगा अदर पर्सन से, चाहे वो आपके माता हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे पिता के पिता हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईलाइट के साथ मैं आपको दिखाते चलूंगा साथ के साथ, तो आपके लिए काफी आसानी रहेगी। सबसे पहले ये देखिए, ये आप हो, ये रही आपकी वाइफ। मुंह काला नहीं हो रहा है, ये उनको मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे हटा देता हूँ। चलो ये लीजिए। फिर एक मिनट, जब उसको हटा ही दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, शायद ये दिख जाए। हाँ ठीक है, ये ओके। तो ये आप हो, ये आपकी वाइफ है। अब ध्यान से समझिएगा, आप और आपके वाइफ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि ये आपके पिता हो गए, पिता पिता के पिता, ये हो गए पिता के पिता। क्या होंगे? ग्रैंड फादर। क्या होंगे? ग्रैंड फादर। पिता के माता क्या होंगे हमारे लिए? देखिए दोनों साइड को मैं इक्वल लेके चल रहा हूं। ये आपके फादर के साइड है, ये आपकी मम्मी की साइड है। ठीक है, ग्रैंड फादर यहां भी लिखा है, ग्रैंड फादर यहां भी लिखा है, बट ये जो होता है मैटरनल ग्रैंड फादर होता है, इसका मतलब होता है नाना जी। ठीक है, और ये होता है मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये आपकी होती है कौन? मदर साइड के लिए ये नानी। ठीक है, ऐसे आप देखो, आंटी, अंकल, आंटी, अंकल। उसके अलावा आप अगर देख रहे होगे तो वाइफ की मदर, वाइफ की मदर क्या होगी? वाइफ की मदर आपके लिए होती है मदर इन लॉ। क्या होती है? मदर इन लॉ, या उनके पिता फादर इन लॉ। सास और ससुर, सास और ससुर, मदर, मदर इन लॉ सास, और फादर इन लॉ ससुर। ठीक है, उसके अलावा अब नीचे आ जाओ, आपके बेटे के साथ रिलेशनशिप करते हैं। ये आपके बेटा, बेटे बेटे का जो वाइफ होगी वो होगा डॉटर इन लॉ। क्या होगी? डॉटर इन लॉ। ध्यान से समझना इस बात को, डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। क्या होगा? बहू। ठीक है, उसके अलावा जो उसका लड़का आपके लिए होगा ग्रैंड सन। क्या होगा? ग्रैंड सन। अब अपने आप से रिलेट करते हुए चलना, क्या होगा? ग्रैंड सन। और उसकी डॉटर ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, उसके अलावा आप अगर देख रहे होगे तो अब वही, अगर आपको डॉटर है, अब हमने सन की बात की, तो सन की जो पत्नी होगी वो क्या होगी आपके लिए? मतलब जो आपके बेटे की पत्नी होगी वो आपके लिए होगी डॉटर इन लॉ, मतलब कि आपकी बहू एक हिसाब से कह लो। और अगर आपको डॉटर है तो डॉटर डॉटर के जो पति होंगे उसको कहते हैं हम सन इन लॉ, जिसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं दामाद के लिए। ठीक है, उसके अलावा अब आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ आपके ब्रदर, ब्रदर या सिस्टर, ये होते हैं ना। ब्रदर या सिस्टर से जो होता है, या सिस्टर या ब्रदर इन लॉ। अब देखो कभी भी ये ध्यान रखना कि ब्रदर जो होता है, ब्रदर, ब्रदर की जो पत्नी होती है उसको हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ। क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। और अगर सिस्टर है तो सिस्टर की जो पति होगा उसको हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। ये नॉर्मल सा जो पूरा का पूरा चार्ट था ये हमारे ऊपर बेस्ड था। अगर आपको दिख गया होगा ये सारा का सारा, तो ये अंकल आंटी जो है, उसके अलावा उनके जो बेटा बेटी हो गए वो हमारे लिए क्या होते हैं? कजन। क्या होते हैं? कजन होते हैं। क्या होते हैं? कजन। ठीक है, और अगर हमारे जो मम्मी है, या हमारे मतलब हमारे पापा है, पापा के अगर बहन है, पापा की बहन हमारे लिए बुआ होती है। ठीक है, तो उसी लिए हम उसको कहते हैं, और उनके लड़के उसको कहते हैं फुफेरा भाई। या अगर मामा के साइड के हो गए तो ममेरा, मामा के साइड के ममेरा, और पापा के साइड के फुफेरा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मामा से ममेरा
और फूफा से फुफेरा, क्योंकि कभी भी हमारा इंडिया क्या है, पुरुष प्रधान देश है, पता है ना। तो किसके नाम से जाना जाता है, फादर से। ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो इसके अलावा आप कुछ और आगे हम बढ़ते हैं, एक और चार्ट देखते हैं। इसमें इस चार्ट में आपको पूरा पूरा जो वहां पे था वही चीज है। पिता का पिता दादाजी, माँ का पिता नाना जी, पिता की माँ दादी, ये सारे के सारे सेम टू सेम वही है, उसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। जैसे ये देख लो, भाई भाई का पुत्र क्या होगा, भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, भाई का पत्नी भाभी, पत्नी की बहन साली, पता ही होगा आपको। पत्नी की बहन और पति की बहन, पति की बहन क्या होती है, ननद। पत्नी का भाई साला, पति का भाई देवर, पुत्री का पति दामाद, जो मैंने वहां पे सारे लगभग डिस्कस कर लिए। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा तो यार कम से कम 200 के क्लब में तो शामिल कर दो मुझे। 170 पे अटके हुए लगभग लगभग। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स वाई की माँ है, पहले समझना क्या कह रहा है, एक्स वाई की माँ है। अब यहाँ आपको क्या करना है ना, अपने आप को एज्यूम करके चलो। एक्स वाई की माँ है तो मतलब इसमें माँ कौन हुई, एक्स। अगर हम एज्यूम करके चले वाई हम है और एक्स जो है हमारी माँ हो गई, ठीक है। लेकिन वाई एक्स का पुत्र नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या कह दिया, पुत्र नहीं है, मतलब कि आप इस समय पुत्र नहीं हो। बेशक से आप लड़के या लड़की जो भी है, अब ये समझो कि उस समय आप क्या हो, पुत्र नहीं हो उनके। तो आप उनके क्या होंगे, सिंपल सी बात है, जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होंगे। क्या होंगे, पुत्री होंगे। हम क्या होंगे, पुत्री होंगे। तो इसलिए इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ये तो है कि नहीं। तो इसके क्या आंसर, इसके आंसर क्या हो गया, पुत्री। तो कभी भी जब ब्लड रिलेशनशिप को आप करते हो या रक्त संबंध की बात अगर हम करें, उसको जब भी हम करते हैं तो अपने आप को रिलेट करके चलना है, अपने आप को रिलेट करके चलना है। अगर हम अपने आप को रिलेट करके चलेंगे ना तो 100% जो है ना, एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे, ये श्योर है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि इस समय आपको रिश्तेदार नंबर दिलाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ये टैगलाइन भी है थंबनेल का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझना। पहले, एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा, सुधा, इस समय ये लेट कर लो आप सुधा हो, क्या हो आप, सुधा। और कोई एक पुरुष है, उसको आप परिचय दे रहे हो, वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। वह मेरी माँ मतलब आपकी मम्मी के भाई मतलब मामा, मम्मी का भाई मामा का पुत्र है, मतलब कि क्या हो गया, मामा का बेटा। मामा का बेटा क्या होता है हमारा, ममेरा, अभी बताया था हमने। तो वो क्या हो गया, ममेरा भाई। क्या हो गया, अपने से रिलेट करके चलो। ये मैंने ग्राफ तो जस्ट इसलिए बना रखा है ताकि आप एटलीस्ट इसमें इजीली कर पाओ। अब जैसे ये क्या हो गया, सुधा हो गया, सुधा बता रही है, ठीक है, परिचय दे रहा है कि उसके माँ, उसका भाई, ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र, ठीक है। अब इसका संबंध बताना है ना। पहली बात तो ये देख लो कि ये दोनों क्या हो गए, एक मिनट मेरे इरेज करके, ठीक है, हाँ ये दोनों मामा हो गए, जो कि मैंने बताया अपने से रिलेट करके चलो। लेकिन हमको संबंध किसका बताना है, संबंध हमको बताना था इनका, उस पुरुष का और इसका। तो क्या हो गया, मामा का बेटा ममेरा भाई। सिंपल सा था, ज्यादा झोल मोल भी नहीं था, है कि नहीं। चलिए इसी के साथ अगला, ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। अब अतिथियों को परिचय करा रहा है, ठीक है। कोई अगर परिचय करा रहा है तो ध्यान से समझना, अतिथि कोई और है, परिचय किसी और का करा रहे हैं हम। तो अब अपने आप को भास्कर, हम कौन है इस समय, भास्कर, ये समझ लेना हम कौन है, भास्कर। भास्कर कहता है उसके पिता जिस लड़की के परिचय करा रहे हैं, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ध्यान से समझना, मतलब कि जो उसका पिता है, मान लो कि जो भी उसका पिता होगा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मतलब उसका जो भी पिता होगा, ठीक है, उसके पिता के इकलौते पुत्र है। मतलब दोनों पिता को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बात हो रही है, भास्कर के पिता इकलौते पुत्र है, भास्कर का जो है जो पिता है वो इकलौते पुत्र है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, वो खुद की बात आ गई ना, कि उसके पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, भास्कर ही तो होगा।
कौन होगा? भास्कर होगा, क्योंकि उसने कहा कि जो आशा है, जो भी है, उसके जो पिता है मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो मतलब अपनी बात ही कर रहे हैं। अब भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र तो वही होगा, क्योंकि और कोई किसी का तो जिक्र हुआ नहीं है। तो भास्कर और आशा का क्या संबंध हो गया यहाँ पे? दोनों का संबंध पे भास्कर हो गया पिता और आशा हो गई पुत्री, सिंपल सा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पुत्री। अब तक आपको वीडियो जरूर समझ आ गई होगी, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, कल से कंटिन्यू, कल या परसों कंटिन्यू देखते हैं, जैसे हो सके मैं कंटिन्यू वीडियो डालने की अब कोशिश करूंगा, ठीक है। आशा है वीडियो पसंद आई हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। अब कंटिन्यू करके हम स्टार्ट करते हैं लड़ने के लिए सारे गवर्नमेंट एग्जामों के लिए। धन्यवाद।